हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेडलन कांस्टेंट के बारे में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं, इस बात की गारंटी है ये पेपर में आएगा, और जिनके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए इसका भैया कितनी वैल्यू कितनी होती है, इस तरीके की सारी चीजें आपके काम में आएंगी। तो मेडलन कांस्टेंट खास करके 3D के लिए पूछा जाता है। हम आपको 1D 2D 3D सारे करा रहे हैं भाई, ठीक। समझो कैसे, भाई समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमने लिखा मेडलन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब कोई निश्चित वैल्यू होगी भाई, उसे हम लोग मेडलन कांस्टेंट कह दे रहे हैं। एक कांस्टेंट है, इसे जब क्वांटिटी -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर या ई स्क्वायर अपॉन r0 जो भी आप क्वांटिटी मान लें से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब क्रिस्टल की कूलाम्बिक पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होती है। सरल भाषा में कहें, पोटेंशियल एनर्जी को निकालते समय एक कांस्टेंट हमें मिल जाता है जिसे हम लोग मेडलन कांस्टेंट कह देते हैं भाई, ठीक है। इसलिए NaCl क्रिस्टल की कूलाम्बिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई? ये होगी एनर्जी, जरा देखो, V बराबर, V क्या है भाई? V है पोटेंशियल एनर्जी। अल्फा m एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम लोग क्या कह देंगे? मेडलन कांस्टेंट कह देंगे। और साथ में क्या चल रही भैया? साथ में ये पूरी वैल्यू चल रही है। यही तो हमने कहा कि भैया इस वाली वैल्यू की जब हम एक कांस्टेंट से गुणा करते हैं तो जो एनर्जी मिलती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस वाली वैल्यू की एक कांस्टेंट से हमने गुणा कर दी, जिसे हम लोग मेडलन कांस्टेंट कहते हैं भाई, ठीक है। जहां अल्फा m है वो क्या है? एक कांस्टेंट है जिसे मेडलन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.74756 या फिर 1.748 होती है। 3D जो पूरा क्रिस्टल होता है NaCl का, उसके लिए भाई, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, सबसे पहले हमने लिखा फॉर 1D NaCl क्रिस्टल, यानी अगर जो फिलहाल तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है भैया? 3D क्रिस्टल होता है, इस तरीके का क्रिस्टल होता है भाई, ठीक है। तो अगर हम कहें कि भाई 1D, सिर्फ एक लाइन ले लें हम पहले, तो हम पहले एक लाइन के लिए निकाल के दिखाएंगे, फिर दो के लिए निकाल के दिखाएंगे, और फिर हम लोग प्रॉपर 3D निकालेंगे जो अपना एक्चुअल डेरिवेशन इसका होता है भाई, ठीक। तो हमने लिखा सबसे पहले फॉर 1 डायमेंशनल NaCl क्रिस्टल। 1 डायमेंशनल मतलब क्या? कुछ इस तरीके का भाई। कैसे, जरा समझना। यहां पे मान लिया हम 1 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन है भाई? ये मान लिया Na पॉजिटिव है, ठीक है। इसके पड़ोस में कौन होगा? Cl नेगेटिव, फिर कौन होगा? Na पॉजिटिव, फिर कौन होगा? Cl नेगेटिव। ऐसे तो चलेगा भाई, ठीक। अब मान लिया दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। फिर अगले तक की दूरी कितनी? फिर R है। R और R अगर दो की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2R हो जाएगी। इस तरीके से हम लोग दूरी निकालेंगे। तो ये हमने मान रखा भाई। 1D की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जब हम 1D के लिए निकालेंगे तो बताओ सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नियरेस्ट आयंस। नियरेस्ट का मतलब बिल्कुल पड़ोस वाले जो आयन है। तो Na पॉजिटिव है, उसके पड़ोस में कौन होगा? एक Cl नेगेटिव होगा, एक इधर Cl नेगेटिव होगा। ऐसे तो होगा, जरा समझना मेरे भाई। Na पॉजिटिव के पड़ोस में कौन होगा? Na पॉजिटिव के पड़ोस में कौन होएगा? Na पॉजिटिव के पड़ोस में Cl नेगेटिव होएगा। ऐसे ही Na पॉजिटिव के पड़ोस में कौन होगा? Cl नेगेटिव होगा। दोनों तरफ होंगे भाई, ठीक है। दूरी की बात करें तो ये नियरेस्ट है, इससे भी दूरी कितनी है? R है, और इससे भी दूरी कितनी है? R है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R, ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा? E। इसके ऊपर कितना? -E भैया, क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या करा? फार्मूला लगाया ये वाला, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R, ठीक। एक जगह पे क्या रख दिया? E रख दिया सर जी, ठीक है। दूसरे जगह पे क्या रख दिया? माइनस का E रख दिया, बटे में क्या रख दिया? R रख दिया। तो क्या अपने पास क्या बन गई वैल्यू? अपने पास बन गई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का E स्क्वायर अपॉन में 2R बन गया। जरा देखना भाई, माइनस का E स्क्वायर अपॉन में क्या बन गया? 2R बन गया, ठीक। लेकिन अब Cl है कितने? जरा ये देखो भैया, एक तो Cl इधर है और एक Cl उधर है, ठीक है। ये इस तरीके से मान लिया, अगर हम कहें, मान लिया ये लिखा हुआ Na पॉजिटिव, तो एक Cl किधर है भाई? एक Cl नेगेटिव इधर है और एक Cl नेगेटिव इधर है। तो दोनों तरफ भैया 2 Cl नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। तो एक इसके कारण होएगा और एक इसके कारण होगा, तो 2 के कारण है, इसलिए हमने 2 से भैया मल्टीप्लाई कर दी। 2 से क्या कर दी? मल्टीप्लाई। ये देखो 2 से क्या कर दी हमने? मल्टीप्लाई कर दी। तो ये देखो कैसे आया है, ये बताओ। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू -E बटे में R स्क्वायर। नहीं, स्थितिज ऊर्जा में स्क्वायर नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का E स्क्वायर अपॉन R। लेकिन नियरेस्ट का मतलब Na पॉजिटिव के पड़ोस में इधर भी एक Cl होएगा, इधर भी एक Cl होएगा, तो दोनों की गुणा कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर अपॉन R, ठीक। पहला आ गया।
ऐसे ही फिर भैया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट का मतलब इससे अगला जो है, तो यहां तक की तो R है, इससे अगले तक की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगला कौन होगा, फिर Na पॉजिटिव ही होगा भैया, जो नेक्स्ट नियरेस्ट है वो Na पॉजिटिव ही होगा। तो इधर भी Na पॉजिटिव होगा, ये देखो Na पॉजिटिव। तो बस आपकी दूरी कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी। तो नीचे दूरी 2R लिख दी, माइनस नहीं रहेगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपकी दोनों क्या है Na पॉजिटिव है नेक्स्ट नियरेस्ट, मतलब नियरेस्ट के पड़ोस वाला, ठीक। तो ये आ गया V2 बराबर 1/4πε0 2e² अपॉन में 2R आ गया। तो अगर हम पूरे क्रिस्टल की एनर्जी निकालें वन डायमेंशनल, तो सबको जोड़ देंगे भाई, सबको जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 1/4πε0 2e² अपॉन R सब जगह से कॉमन है, कॉमन ले लिया, यहां पे 1 बचेगा, ऐसे यहां पे 1/2 बचेगा, एक प्लस तो फिर एक माइनस, फिर अगला प्लस आएगा 1/3 माइनस का 1/4। इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी और ये सीरीज होती भाई log 2 की, तो ये log 2 की सीरीज बन जाएगी, ठीक। अब देखो पूरी वैल्यू माइनस e² अपॉन 4πε0 R अलग कर लिया, 2 log 2 हमने अलग लिख दिया, और ये जो 2 log 2 है इसे हमने कांस्टेंट बना दिया अल्फा m, जिसे हम लोग क्या कह देंगे, जिसे हम लोग कह देंगे मेडलन कांस्टेंट। वन डायमेंशनल के लिए आ गया। अब अगर हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करें तब कैसे करेंगे भाई, तो 2 डायमेंशनल का मतलब पहले तो समझो डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब होता है अगर सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं तो वन डायमेंशनल हो गया, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई की भी बात करें, जैसे ये पन्ना है मेरे भाई, ठीक, तो पन्ना क्या है, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी, तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। लेकिन अगर हम कहते हैं ये बॉक्स है भाई, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया, क्यों, इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है ऊंचाई भी है। तो जब हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तब क्या करेंगे बताओ, तो 2 डायमेंशनल में हमने पूरा इस तरीके का एक डायग्राम आपको दिखाया है, देखो प्लस, ठीक, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चल रहा है भाई, ठीक। अब हम किस तरीके से सारी चीजों को करेंगे जरा ये समझना है। 2D NaCl क्रिस्टल के लिए ले रहे हैं, हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नियरेस्ट आयन, जो पड़ोस वाले आयन हैं उनके लिए लेंगे। कैसे लेंगे जरा समझो। मान लिया तो 2 डायमेंशनल में जब बात करेंगे भाई, नियरेस्ट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नियरेस्ट आयन, नियरेस्ट मतलब पास वाले। जरा यहां देखो, मान लिया तुमने ये प्लस वाला उठा लिया भाई, ठीक है, तो अगर हम इसके पड़ोस में माइनस देखें तो कौन कौन है बताओ, देखो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस, तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस उसमें हम लोग माइनस का 2 लिखते थे, क्योंकि भैया 1 डायमेंशनल में पड़ोस में कितने थे, 2 थे, 2 डायमेंशनल में पड़ोस में कितने माइनस होंगे, 4 होंगे, तो यहां पे आ जाएगा भैया 2 की जगह पे 4 आ गया जी, देखो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नेक्स्ट नियरेस्ट, यहां पर अगर प्लस देखें भाई तो देखो प्लस कितने हैं, 1 2 3 और 4, प्लस भी कितने भैया 4 हैं, तो अगर प्लस 4 है तो फिर हमने क्या करा, ये वाला प्लस में ले लिया। देखो सेम वैसे ही कंडीशन लगाई फॉर एंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल के लिए सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो भैया 1/4, ये पूरा कॉमन है, 4e² अपॉन R कॉमन है, यहां पे 1 बचेगा, यहां पे माइनस भी कॉमन ले लिया है तो माइनस का 1/√2 बचेगा, प्लस का 1/2 बचेगा, सब में √2 बढ़ता जाएगा भैया, ठीक, इसकी √2 से गुणा करो 2 हो गया, फिर √2 से तो 1/2√2, इस तरीके से भैया वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। ये पूरे क्रिस्टल के लिए हो गया 2 डायमेंशनल। जो फालतू आया है, क्या फालतू आया, 4 के संग में ये पूरा इंतजाम फालतू है। ये देखो ये इंतजाम जो हमने आपको क्या बताया, एक प्रॉपर वैल्यू है जिससे जो गुणे में आ रहा होगा वो कांस्टेंट पूरा अल्फा m कहलाएगा, ठीक है, यानी मेडलन कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई है, 4 लिख दिया, ये पूरी वैल्यू लिखी और इस पूरी वैल्यू को हमने क्या बना दिया, अल्फा m बना दिया, यानी ये क्या हो गया, मेडलन कांस्टेंट हो गया भाई, ठीक। 2 डायमेंशनल के लिए पेपर में ना तो 1 डायमेंशनल आएगा ना 2 डायमेंशनल आएगा, पेपर में आएगा 3 डायमेंशनल, जो सबसे कठिन है। ध्यान से समझो भैया, ये है 3 डायमेंशनल का डायग्राम आपके सामने। कुछ लोग देख के बेहोश हो गए होंगे, सर जी बहुत खतरनाक डायग्राम बना दिया, क्या बता रहे हो, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चित्र पेपर में बना पाना बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाना इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं बना पाओगे, देखो भैया सबसे पहले ऐसे करके एक बनाएंगे, ठीक भैया, फिर एक ऐसे करके बनाएंगे, ठीक, फिर ऐसे करके मिला देंगे, ये देखो, फिर ऐसे करके ऊपर मिलाएंगे, ये लेके आएंगे, ऐसे करके मिलाएंगे, ऐसे यहां मिलाएंगे, ये देखो अंधाधुंध डायग्राम, इसकी इससे भैया ये मिला देंगे, यहां मिला देंगे और इस तरीके से लगभग ये डायग्राम बन जाएगा भाई, ठीक है। अल्टरनेट हम लोग वो रखेंगे, जैसे देखो ये क्या है, ये जो डार्क वाले जितने सब क्या है, ये क्लोरीन है, ये कौन है, Na है, ये क्लोरीन है। ऐसे आप देखो यहाँ डार्क आ गया तो डार्क के पड़ोस में गोल Na पॉजिटिव हो गया, फिर ये कौन है, क्लोरीन है। तो इस तरीके से अल्टरनेट मेरे भाई चलेंगे, ठीक। अब जब ये 3 डायमेंशनल चित्र बन जाएगा, बात फिर सेम वैसे ही रहेगी। कैसे रहेगी जरा देखो, हमने लिखा 3D NaCl क्रिस्टल आ गया है। अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नियरेस्ट आयन, सभी को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl के लिए 6 होता है। विकल्प वाले जो बच्चे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो NaCl क्रिस्टल है
इसके अंदर जो Na पॉजिटिव आयन होते हैं इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी एक Na पॉजिटिव से कितने Cl नेगेटिव घिरे हुए होते हैं। तो भैया कितने घिरे हुए होते हैं, कितने लोग इसे घेरे हुए होते हैं, 6 लोग टोटल घेरे हुए होते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। नियरेस्ट कितने 6 होते हैं। तो हमने जब 1 डायमेंशनल लिया तो 2 इधर इधर वाले, ठीक। 2 डायमेंशनल में 4 होगा, इधर 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 पन्ने पे आ गया ना। और जब 3 डायमेंशनल हो गया तो 2 भैया इधर, 2 इधर और 2 इधर, टोटल 6 हो गए ना। तो हमने 6 से गुणा कर दी, सीधी सी बात है। तो ये निकल आया नियरेस्ट के लिए। एक और कंडीशन लगा लेंगे भैया, नेक्स्ट नियरेस्ट जब निकालेंगे तो टोटल हो जाएंगे 12, क्योंकि 6 के पड़ोस में भी तो 6 होंगे भाई। तो टोटल हो जाएंगे 12, और जब 12 आएंगे तो ये देखो नेक्स्ट नियरेस्ट में हमने किससे गुणा कर दी, 12 से। अल्टरनेट वैसे ही चलेगा, माइनस प्लस, सबको जोड़ देंगे। लो भैया सबको जोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी भैया 1/4πε0 E²/r हमने कॉमन ले लिया। ये देखो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 6 बचेगा, देखो सिर्फ माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा। ऐसे अगले में 8 बचेगा, फिर अगले में फिर 6 बचेगा। इस तरीके से भैया ये वैल्यूज बचेंगी जब हम लोग निकालेंगे नियरेस्ट, फिर नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर उसके पास वाले, इस तरीके जब निकालते चले जाएंगे तो ये वैल्यू अपने पास बचेगी। और जब इस पूरी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो अल्फा m बन जाएगा। अल्फा m का मतलब मेडलन कांस्टेंट बन जाएगा, माइनस का 1.74756 जिसकी वैल्यू होगी। इसी को हम लोग कह देंगे मेडलन कांस्टेंट, वेयर अल्फा m इज द मेडलन कांस्टेंट। भैया 2-3 चीजें, जैसे मेडलन कांस्टेंट है, कोहेरेंसिव एनर्जी है, ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वो टॉपिक है जिन्हें आदमी टच करने में डरता है, छूता नहीं। आदमी कहता है नहीं पढ़ाएंगे टॉपिक, क्यों? क्योंकि आदमी को लगता है बड़ा कठिन है, खूंखार है। जो बच्चे पहले से हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है हम हर टॉपिक को पहले बहुत आसान करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपके लिए लेके आते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सारी चीजें बेहतरीन है। और जिन भी बच्चों के डिस्क्रिप्टिव पेपर है मेडलन कांस्टेंट पेपर में आ सकता है, तो ये पूरा आप देख लेना कायदे से, ठीक है। अगर ये वेरी शॉर्ट में आ जाए या शॉर्ट में आ जाए तो सिर्फ 3 डायमेंशनल वाला भी आप कराओगे तो काम चल जाएगा। और अगर कहीं बाई चांस लॉन्ग में या फिर डिटेल्ड शॉर्ट में आ जाए तो पूरा कर देना। है भी कितना, 3 पेज का है, बिल्कुल आसान कर दिया आपके, ठीक है भाई। तो जो भी बच्चे इसे देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर जी मेरे सिलेबस का क्या, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स सॉलिड स्टेट में सब मिला के 30-35 वीडियो का खेल है, 12-15 आपको दे चुके होंगे भाई, 10 से ऊपर पहुंच गई होंगी। तो टेंशन नहीं लेनी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज, जहां पर हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आएंगे, क्योंकि एमजेपी आरयू के पेपर 6 सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव होने की संभावना है भाई, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे कर फिर एक और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।